हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का आपके यूट्यूब चैनल एक्सपी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम आप सबों के लिए लेकर आए हैं लोक कथा। और लोक कथा में आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उस लोक कथा का शीर्षक है खूंटा भीतर चिया गोटा। ठीक है, खूंटा भीतर चिया गोटा बहुत ही इंटरेस्टेड लोक कथा है। इस लोक कथा के संकलन करता है दिनेश दिनमणि। ठीक है फ्रेंड्स, खूंटा भीतर चिया गोटा लोक कथा के संकलन करता कौन है? दिनेश दिनमणि। दिनेश दिनमणि जी के बारे में मैं पिछले क्लास में कई वीडियो में इनका जीवनी बना चुका हूँ, डाल चुका हूँ। इनका जन्म स्थान, इनके प्रमुख रचना तो आप लोग पिछले क्लास से देख लीजिएगा। आज मैं केवल की लोक कथा खूंटा भीतर चिया गोटा को पढ़ते हैं, समझते हैं, आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, सुनिए कि खूंटा मतलब क्या होता है। सबसे पहले खूंटा क्या है? तो फ्रेंड्स, आप लोग देखे होंगे खूंटा जो कोई लकड़ी का, एक गांव शहर में खूंटा गाड़ा जाता है, खूंटा रहता है बांस या लकड़ी का, इस प्रकार से। ठीक है, ज़मीन में गाड़ा हुआ रहता है। इस तरह से ये ज़मीन है, ये गाड़ा हुआ है। ठीक है, ये हो गया खूंटा। और इस चिया गोटा चिया मतलब क्या है? देखिए, चिया मतलब हो गया कोई बीज, दाना, गोटा। ठीक है, चिया गोटा मतलब दाना, बीज। ये हो गया खूंटा भीतर चिया गोटा, मतलब खूंटा के अंदर दाना चला जाता है। अब क्या चीज़ का दाना जाता है, क्या चीज़ का बीज जाता है, कैसे जाता है, इस कहानी के माध्यम से हम लोग समझेंगे। और क्या होता है इसमें, देखिए, एक कौवा कहीं से एगो तेतर चिया पायल, मतलब एक कौवा था। मतलब इसका मुख्य कौन है? देखिए, कौवा। इस पूरा स्टोरी का मुख्य पात्र देखा जाए, मेन हीरो देखा जाए तो कौवा है। ठीक है, तो ये कौवा रहता है। उस कौवे को कहीं से एक तेतर मतलब क्या होता है? इमली का पेड़ देखे होंगे आप लोग। तो उस इमली का एक बीज कौवे को कहीं से मिल जाता है। तकरा एगो खूंटा ऊपर बेच के खा है। और कौवा क्या करता है? उस बीज को, उस दाने को इस खूंटे के ऊपर बैठ करके कौवा दाने को खा रहा होता है। कैसे कैसे से चिया गोटा कौवा के ठोर से छूट के खूंटा के फाटे समा जाए। मतलब इस खूंटे में एक फाट मतलब एक फटा हुआ रहता है, खूंटा छेद रहता है, दरार पड़ा हुआ रहता है कहीं। ठीक है, और इस दरार में क्या होता है कि कौवा उस खूंटे के ऊपर जब दाना खा रहा होता है, बीज खा रहा होता है, गोटा खा रहा होता है, तो उसका मुंह से, उसके चोंच से वह दाना छूट जाता है। और इस जो खूंटे के ऊपर, जिस खूंटे के ऊपर वो बैठा था, उसी खूंटे में दरार रहता है, छेद रहता है, तो उसी के अंदर वो दाना समा जाता है, दाना घुस जाता है। कौवा बड़ी हानिसार, मतलब कौवा इस स्थिति से बहुत दुख होता है और बहुत उदास हो जाता है। कौन? कौवा। कते साधे के चिया गोटा फाड़ी से गल, मतलब कितना इच्छा था, कितना उत्सुकता के साथ वो उस दाने को खूंटा के ऊपर बैठ के खा रहा था, लेकिन उस अचानक से कैसे न जाने उसके मुंह से दाना छूट गया और उस फाड़ी में, मतलब फाड़ी मतलब वही जो खूंटा में दरार था, उस दरार में वो दाना चला गया, जिसके कारण से कौवा बहुत उदास हुआ, बहुत कौवा को दुख पहुंचा। लेकिन मुद्दा कौवा हार ना माना, लेकिन कौवा हार नहीं माना। कौवा बहुत कोशिश किया, कौनो उपाय चिया गोटवा बहरा के खेबे करब, मने मन कौवा ठनल। मतलब कौवा ने बहुत, और क्या, कौवा आपन से ढेर जिगिस्ता करल, मुद्दा कोनो फायदा ना। गोटवा खूंटा के फाटे ढेर हेठ चल गए। मतलब कौवा हार नहीं माना। जब उसका दाना मुंह से छूट के खूंटे के छेद में, खूंटे के दरार में चला गया अंदर, फिर भी कौवा हार नहीं माना। कौवा सोचा, बोला, मन ही मन सोचा कि किसी भी तरह से इस दाने को हम निकाल के खाकर ही रहेंगे। मन में ठान लिया वो पूरा कि जो भी करना पड़े, हम इस दाने को खूंटा से बाहर करेंगे और खा करके ही रहेंगे। कौवा अपन से ढेर जिगिस्ता कर ले, मतलब कौवा अपने से बहुत प्रयास किया, खूब प्रयास किया, जितना हो सका हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं। मतलब उस दाने को खुद से वो
नहीं निकाल पाया उस खूंटे से। गोटवा खूंटा के फाटे, मतलब जो फटा हुआ था खूंटा दरार था उसमें बहुत नीचे चला गया था, इसीलिए दाना खुद से नहीं निकाल पाया। फिर क्या करता है देखिए, सोच भाव के कौआ एगो बढ़े जुगुन गेल, बढ़े से कहल, मतलब बहुत कुछ सोचा समझा कि कैसे निकलेगा, दाना खुद से नहीं निकाल पाया तो सोचा कि कैसे निकालूं इससे बीज को, इस दाने को, इस कोटा को खूंटे के दरार से, खूंटे के फाटी कैसे निकालूं। तो सोचने के बाद उसके दिमाग में एक विचार आया और उस विचार के माध्यम से वो एक बढ़ी के पास गया। सोचा कि बढ़ी से ही एक कुट्टा, चूँकि बढ़ी किसको कहते हैं, जो लकड़ी का कारोबार करता है, लकड़ी का काम करता है, फाड़ता लकड़ी का फाड़ काट करता है, तो उसके पास गया और उम्मीद के साथ गया बढ़ी के पास में, बहुत उम्मीद लेकर के, उम्मीद कि बढ़ी को बोलेंगे वो खूंटा को फाड़ देगा और खूंटा से दाना जो गोटा, उसका चिया गोटा बीज जो फंसा हुआ है खूंटा के फारी में, खूंटा के दरार में, वो निकल जाएगा, फिर हम खा लेंगे। बहुत उम्मीद के साथ, आशा के साथ बढ़ी के पास गया, कहा और बढ़ी से बोला, बढ़े बढ़े खूंटा फाड़, खूंटा भीतर चिया गोटा। ठीक है, क्या बोलता, बढ़े बढ़े खूंटा फाड़, खूंटा भीतर चिया गोटा। ये बढ़ी बढ़ी खूंटा फाड़ दो, खूंटा के भीतर चिया गोटा, मतलब बीज वो गोटा दाना फंस गया है। ठीक है, क्या चीज़ का, तेतर का दाना, मेरा इमली का दाना फंस गया है। बढ़े सब विवरण सुन के दूर दूरा कहले, मतलब उसको दूर दूरा के देखो तो मजाक टाइप उड़ा करके, एकदम धरा नमका करके बोला। बढ़ी सुनने के बाद बोला, भाग रे कौआ, चलियो तो खूंटा फाड़े, मैंने तुम्हारा खूंटा फाड़ल जीवो, उतना हमारे पास टाइम ना हो, जो यहाँ से उतना हम फुर्सत ना ये, चल जो। कौआ के बढ़े व्यवहार से बड़ी दुख फैले, मतलब कौआ बढ़ी के इस व्यवहार से, जो इस तरह से दुरा के उसको बोल दिया, उसे बहुत दुखी, मतलब दुख पहुंचा कौआ के अंदर, कौआ दुखी हो गया पूरा। और पहुंचल राजा के पास बढ़िया के शिकायत करे, मतलब राजा जो था उस राज्य का, जहाँ वो रहता था बढ़िया कौआ, उस राज्य के राजा के पास गया, बढ़ी का शिकायत लेकर के बोला, राजा से कहला राजा, राजा बढ़ी बोला, ये राजा बढ़ी बुलाइए, बढ़ी ना खूंटा फाड़े, खूंटा भीतर चिया गोटा। बढ़ी मेरा ना खूंटा फाड़ दिया, चूंकि मेरे खूंटा के भीतर मेरा चिया गोटा तेतर का दाना चला गया है। कौआ के फरियाद राजहू ना सुन, जो कौआ अपना फरियाद लेकर के, अपना उम्मीद लेकर फरियाद लेकर के राजा के पास गया था, वो भी नहीं सुना, और वह दूर दूर आया दल, कौन राजू, कौआ राय क्या सापे के, कौआ को गुस्सा आ गया और कौआ गुस्सा करके किसके पास चला गया, सांप के पास। नाग सांप से नेहुर कर लिया, और सांप कौन सांप के पास, याद रखिएगा, नाग सांप के पास गया कौआ, किसके पास, नाग सांप के पास, और उससे विनती किया, सांप से विनती किया, सांप सांप राजा डस, राजा नाही बढ़ी बोलवे, बढ़ी नाही खूंटा फाड़े, खूंटा भीतर चिया गोटा। मतलब सांप सांप राजा को डसिए, राजा नहीं बढ़ी बुलाया और बढ़ी नहीं खूंटा फाड़े, खूंटा भीतर चिया गोटा, मतलब मेरा तेतर का दाना खूंटा के भीतर फंस गया है, फंस गया, चला गया अंदर। मैं बढ़ी के पास गया कि बढ़ी खूंटा फाड़ दो, तो बढ़ी भी नहीं सुना, और बढ़ी का शिकायत लेकर राजा के पास गए तो राजा भी नहीं सुना, इसीलिए राजा को आप डसिए, काटिए, डसना काट लेना। लेकिन सपो कौआ के नेहोर ना सुन ले, मतलब सांप भी कौआ का विनती नहीं सुना, कौआ चल गेल डांग के पास। जब सांप भी नहीं सुना तो कौआ चला गया कहाँ, डांग के पास चला गया, और बोला, डांग डांग सांप मार, डांग 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 से बोला, डांग से क्या बोला कि सांप मार, सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बढ़े बोलवे, और बढ़े नहीं खूंटा फाड़े, खूंटा भीतर चिया गोटा, मुदा डंगो कौआ बात ना मान ले। मतलब जब कौआ सांप नहीं सुना तो डांग के पास गया, डांग से बोला सारा बात कि सांप को मारिए, सांप राजा को नहीं डसा, राजा ने बढ़ी बुलाया, बढ़ी नहीं खूंटा फाड़ा, तो मेरा बीज, तो मेरा दाना जो गोटा हम खा रहे थे, खूंटा बैठ करके फटे हुए खूंटा में अंदर चला गया, और हम बढ़ी बोलने गए तो बढ़ी भी मेरा नहीं सुना, बढ़ी का शिकायत लेकर के राजा के पास गए
तो राजा भी मेरा बात नहीं सुना। राजा शिकायत लेकर फिर सांप के पास गए कि डसने के लिए, राजा वो भी नहीं सुना। तो अब तो सांप को मार सकते हैं डंडा, इसलिए सांप को मारिए। कौआ राग के और क्या किया, मुद्दा डांगो कौआ की बात ना मान लो, डांग भी कौआ का बात नहीं सुना। कौआ फिर से गुस्सा हो गया और गुस्सा होकर के आगे के भीड़ चहट गया, मतलब आग के पास चला गया। किसके पास? आग के पास। और आग से कह लें, क्या बोला? आग आग डांग पड़ा, मतलब आग, डांग को डंडा को जला दो। डांग नहीं सांप मारे, सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बढ़ी बोलवे, बढ़ी नहीं खूंटा फाड़े, खूंटा भीतर चियाँ गोटा। मतलब यदि हम जो मेरा दाना बीज खुट्टा में चला गया तो मैं बढ़ी पास गया, बढ़ी को बोले कि खुट्टा फाड़ दो, जिंदे मेरा बीज निकल जाएगा, दाना गोटा निकल जाएगा, मैं खा लूँगा, लेकिन वो भी नहीं सुना। उसका शिकायत लेकर के राजा के पास गया, राजा भी नहीं सुना। राजा को डसने के लिए सांप को बोले, वो भी नहीं, सांप भी नहीं सुना। सांप मारने के लिए डंडा के पास गए, डंडा भी मेरा नहीं सुना। अब आग आप ही एक हैं जो डंडा को जला दीजिए, कोई मेरा बात नहीं सुन रहा है तो ये डंडा रख के क्या करेगा जब मेरे काम का नहीं है तो। लेकिन आगो कौआ की बात ना दे, मतलब आग भी कौआ का बात नहीं सुना। गुड़गुड़ा के कहला चल गे, चल गया, मतलब गड़िए कहाँ, पोखर पास, गड़िया, गड़िया मतलब पोखर। और कौआ वहाँ से मन ही मन गुड़गुड़ाते हुए बोलते हुए चला गया किसके पास? पोखर के पास। पोखर जहाँ पानी जमा रहता है। और पनिया के अपन दुखवा के सुनाए के निहोर कर ले, पानी को अपना दुख सुनाया और बोला, पानी से भी रिक्वेस्ट किया, विनती किया, बोला पानी पानी आग निझा, आग नहीं डांग पड़ावे, डांग नहीं सांप मारे, सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बढ़ी बोलवे, बढ़ी नहीं खूंटा फाड़े, खूंटा भीतर चियाँ गोटा। मतलब जिस प्रकार से हो गया था, जब बीज उसका दाना गोटा जो है तेतर का खूंटा में फंस गया तो बढ़ी के पास गया, बढ़ी के बाद राजा की शिकायत लेकर राजा के पास गया, राजा के बाद सांप के पास गया, सांप के बाद डंटा के पास गया, डंटा के बाद आग के पास गया, आग के बाद पानी के पास। सब सुनाता है कि पानी पानी आग नहीं जा, क्योंकि आज्ञा मेरा बात नहीं सुना। आग नहीं डंडा बढ़ावे, आग डंडा को नहीं जलाया, डांडा नहीं सांप मारा, सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बढ़ी बोलवर, बढ़ी नहीं खूंटा फाड़ा, खूंटा भीतर चियाँ गोटा बोला। लेकिन पनियों क्या करता? पनियों भी उसका बात नहीं। पानहू कौआ के हानिसार कर उदास करके भेज दिया वहाँ से। कौन? पानी भी उसका बात नहीं सुना। पानी कहला आप चलनू तोर खाती रहे, आग नहीं झावेले, तुम्हारे लिए आग बुझाने चले, चल जो यहाँ से। कौआ कुसकुसायल पटपटायल, मन ही मन गुस्सा करते हुए और पटपटाते, मन जो पटपटाना क्या होता है, मन ही मन कुछ बकते हुए बोलते हुए, मन ही मन मैंने लग रहा है कि मुंह से चला रहा है, कुछ बोल रहा है, उस तरह से बोलते बोलते वहाँ से चल गया किसके पास? पानी नहीं सुना तो हाथी के पास। और हाथी से विनती किया, नेहोर किया, हाथ पे हाथ जोड़ करके बोला, फरियाद अपना सुनाया। कि क्या फरियाद सुनाया? वही कि मेरा जो बीज था, मेरा चेहरे गोटा था, ठीक है, वो चियाँ गोटा खूंटा में फंस गया। इसके बीज को, उस दाने को गोटा निकालने के लिए हम बढ़ी के पास गए, बढ़ी में मेरा विनती नहीं सुना। बढ़ी का शिकायत लेकर के राजा के पास गया, राजा भी नहीं सुना। राजा का शिकायत लेकर के राजा डसने के लिए सांप से बोले, वो भी नहीं सुना। सांप को मारने के लिए पानी डंडा से बोले, डंडो नहीं सुना। डंडा का शिकायत लेकर के आग के पास गए कि डंडा को जला दो, भी नहीं सुना। और आग का शिकायत लेकर पानी के पास गए कि पानी तुम आग को निझा दो, भी नहीं सुना। अब आपके पास आए हैं महाराज कि कम से कम आप जो है सो मेरा विनती सुनिए, मेरा आप कोई उपाय करिए। लेकिन क्या करें? देखिए, हाथी पानी घाट, क्या बोलता हाथी से कि पानी हीड़ दीजिए, घाट दीजिए, मतलब पूरा हीड़ दीजिए। पानी नहीं आग निझावे, आग नहीं सांप पड़ावे, आग नहीं डांग पड़ावे, डांग न सांप मारे, सांप न राजा डसे, राजा न बढ़ी बुलावे, बढ़ी न खूंटा फाड़े, खूंटा के भीतर चियाँ गोटा। मतलब ये भी पूरा कहानी बताया कि देखिए, पानी को आप हीड़ दीजिए, क्योंकि पानी आग नहीं बुझाना चाहता है, आग नहीं
डंडा को नहीं जलाना चाहता है और डंडा नहीं सांप नहीं मारना चाहता है। सांप राजा को नहीं डसना चाहता है, राजा बढ़ी नहीं बुलाना चाहता है, और बढ़ी मेरा खूंटा नहीं फाड़ना चाहता है। इसलिए आप सबसे पहले पानी को हीर दीजिए। हाथी से विनती करता है कौआ, लेकिन क्या करे, भला हाथी कौआ बात की ले सुन, क्यों सुनेगा। छोटा सा कौआ हाथी इतना बड़ा बोला तो सुनियो हमरे। कौआ को वो खकेर दिले, मतलब गुस्सा करके के वहाँ से भगा दिया। चलियो एक चिया गोटा के दाने पानी ही दिल, मतलब चिया गोटा के दाना के लिए, एक दाना के लिए हम पानी ही न चले ना। जा कौआ मन मार के कौआ वहाँ से एकदम मन ही मन अपना मन चुपचाप शांतिपूर्वक, कुछ नहीं उदास मन से वहाँ से चल दिया। हर चल गेल कहाँ, लुत्ती के पास में। किसके पास चला गया, लुत्ती के पास। लुत्ती होता क्या है, छोटा छोटा चींटी जो होता है ना। और वैसे तो आप लोग चींटी और हाथी का कहानी सुने ही होंगे कि चींटी हाथी को किस तरह से अपने बस में कर लिया था। इसीलिए लुत्ती के पास गया कि लुतिया हथिया का अपन बस में करता है, लुतिया मारा पार हथिया। और लुतिया से निहोर कर के लुतियों पास आके विनती करता हाथ जोड़ करके, कहता लुती लुती हाथी मार, हाथी नहीं पानी घाटे, पानी नहीं आग नहीं जावे, आग नहीं डांग पड़ावे, डांग न सांप मारे, सांप न राजा के डसे, राजा न बढ़ी बोलावे, बढ़ी न खूंटा फाड़े, खूंटा भीतर चिया गोटा। मतलब सारा फिर स्टोरी इसको बताया। इसीलिए हाथी आप लुती आपसे विनती है कि आप हाथी को मारिए, क्योंकि हाथी को पानी घाटने बोले नहीं सुना, पानी से हम बोले थे, आग नहीं जाने वो भी नहीं सुना था, आग से डांग जलाने बोले थे तो वो भी नहीं सुना था, डांग को बोले थे सांप मारने के लिए वो भी नहीं सुना, सांप को बोले थे राजा के डसने भी नहीं सुना था, राजा से बोले थे बढ़ी बुलाने भी नहीं सुना, और बढ़ी को बोले थे हम सबसे पहले लकड़ी खूंटा फाड़ने के लिए ताकि मेरा चिया गोटा वहाँ से तितर का दाना निकल जाए, वो भी नहीं सुना। इसीलिए आप हाथी को मारिए। एते एते जन कौआ के बात ना मान ले, अब लुती वकर बात काहे माने। लुतिया सोचा रे इतना आदमी कोई इसका बात मानने किया, हम इसका बात मान लेबे ना, हमहू ई कौआ के बात माने वाला नहीं। सब बड़का जो गले कोई सुनबे न कल के हम सुनिएगा नहीं सुनबो। ई घड़ी कौआ के राग मुधन चढ़ गया। जब लुतिया ना सुनल के कौआ सोचा साला ई छोटका जीव हमर बात ना मान ले, इसका गुस्सा एकदम मुधन चढ़ गया, मतलब माथा पर चढ़ गया। सोचा ये तो कोई उपाय हमको खुदे लगाना पड़ेगा, इतना छोटा सा जीव हो करके मेरा बात नहीं सुन रहा है, इतना छोट जीव हमारा रहना ना सुने। अब तो कुछ करना। और खकुआ, अब इसी बीच में खकुआ आ गया, कौआ गुस्सा आ गया पूरा, एकदम चेहरा लाल लाल हो गया गुस्सा के। कहला एह गे लुत्ती, बोला एह गे लुत्ती हमार बात ना सुनबे तो एके बीज के तोहनिए के खेबो। मैं इतना छोट जी हो हमार बात ना सुनबी, अब तोहनी साहब के हम खा जबो बीच के, रुक तब देखियो की हो तो से बहुत गेल गलियो। एक दाना वास्ते अपना आदमी के पास घूर रहियो, साहब के पास घूर रहियो, कोई हमार ना सुन रही तोहने। अरे एक तो इतनी छोट जीव हो करके तो ना सुने कौन है। ठीक हो, अब तोहनिए हम खेबो, छोड़ दिली दानवा। ई पता सुन के एते जन के कौआ के बात ना मानल, तब भी बताए कि ई घड़ी कौआ के रागा मुधन चढ़ गए। और इतना छोट हमर जीव ना सुनल, खकुआ कहले, वही लाइन दोहरा आगे दिया गया है। ई बतिया सुन के लुतियन डरा गए। जब कौआ बोला न, लुतियन का किस बात से डर गया, लुती जो है सो किस बात से डर गया। तो जब कौआ बोला कि तोहनिए के बीच के हम खा जबो, ई बता सुन करके लुतियन सब डरा गए। और कौआ के बात मान के कौआ के पेछुए से हाथी पास पहुँच गए। और बोला कौआ के चल 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 खइयो ना हम जान बचल दे, जे कहबी से करबो, चल कहाँ जाल को। कौआ जो है सो हाथी को, मतलब कौआ जो है लुतियन को लेकर के चल दिया। कौआ आगे और लुतियन पेछू।
चल दिया और हाथी के पास पहुंच गया। हथिया लुती सबके आपन दने आवते देख के पूछले। जैसे हथिया देखा दूरे से कि लुतिया सब हमरे दने आ रहे, तैसे हथिया पूछा लाले कहाँ जाए तो नहीं। किसे? लुतिया से पूछता हथिया कि तो नहीं कहाँ जा रहे। हथिया डर गया कि मेरे पास ही नहीं आ रहा है, समझ गया, भाग गया पहले। लुतियन काल के जे तोरे सूढ़े ढुक के तोर प्राण लिए जा रही हो, मैंने तोरे तीन तो आ रही हो, तोर परना लब तोर सूढ़ा में घुस के नहीं तोर जान लिए आ रही हो हमने। क्या कहता है लुतियन? अब हथिया डर गया। हथिया डर के तकर कारण पूछले कि कहल कहल हमर जान कहल लिए ला रहे तो नहीं की कर ले गुनाह हम तो नहीं किए। तब कहलथिन जे लुतियन कहल के कि कौआ काम काहे ना करली। लुतियन बोला कि तो कौआ काम काहे न करली ना करली, इसीलिए तोरा तोर सूढ़ा में घुसबो और तोर प्राण ले लेबो, नहीं तोर जान ले लेबो। डर गया हथिया, चाहे भगवान जान बचेल दे, जान बचेल दे। लुतियन के कहता ना 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 रुक 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 रुक, जान बचेल दे, हमारा जान बचेल दे। ये बात मान तो मान ना तोर आज खबर ना। क्या कहता है जब कौआ इसको लुतिया कहता हथिया कि बता तो मान ले, ना तो आज तोर खबर ना हो जान दे। हथिया अकबका गए और हथिया जब अकबका गया डर गया कि अब ना गले तब तो हमारा ये लुतिया मार देते। तब कौआ के संगे संगे हथिया चल गए पानी जगह। कहाँ पहुँच गए? पनिया जगह पहुँच गए हथिया। जैसे हथिया आवत पनिया दखल के पनिया पूछल के हथिया, वह जवाब दिले कहल आर ने पूछले की होलो कहला ने कल के तोरा हिड़ेर के घिसेट के कर देबो, मतलब हीड़ के घिसेट देबो पूरा पनिया, तोरा हीड़ देबो, पूरा हीड़ देबो। तब कौआ बात काहे ना मान ली तो यदि तो कौआ बात मान ल नहीं तो हिड़े ना दिल तोड़ जुगु, लेकिन तो कौआ बात ना मान ली इसलिए आज तोरा हीड़ के छोड़बो हम। पनिया डर गए, सोचल के पनिया जैसे सुनल के हाथी रुक रुक रुक, ठीक है। और पनिया सुन के हाथी से रहम करे कहले कल के हाथी रुक रुक रहम कर दे, माफ कर दे, रुक रुक कुछ ना करिए। कौओ से माफी मांग के चल आए के पास। कौओ से माफी मांग ला पनिया कल के रुक जान बचल दे, छोड़ दे के। पनिया जो है सो कौओ से माफी मांगला, चल दल के कल के चल चल गया जगह चल। या अपन दने पानी के आवते देख के डरा गए। अगियो जब दखल के पनिया आवे तो अगियो डरा गए, हमरा निझा देते बुता देते। सब मामला बुझला के बाद कौआ संग सोझा गए डाणे जुगु। अब अगियो चल दल के सब समझ गए, चल के बचल तो दे पहले ना बुतइयो हमरा, चल 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 डांगा जोर चलो ये हम। अगियो अब इसने साथे लाग गए, चल गए। डांगो आग के डरे झमुआ गया, मतलब पूरा डर गया, पूरा अंदर ही अंदर पूरा झमुआ गया, परेशान। और कौआ काम करल चल दल के कौए जे काले कौआ कल के चल चल कौआ महाराज चल 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 सपा मारिए चल छोड़ दे, बचल तो दे। और जखन सनसनैले सांप के पास पहुँच गए कि डंगा, तब सांपो डर गए डंगा देखे कि आज आ रहा डंगा हमरा मराइए देते हैं। और जब इतना हुआ तो बता समझ गया कल के सपा छोड़ छोड़ बचल दे, चल 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 रजवा जगह चल। और कौआ के संगे मोहर गेल राजा घर बटे, मतलब घर राजा के घर की ओर चल दिया। कौन? सांप कौआ के साथे अपन बटे राजा सपा के फेना काट ले, मतलब फन अपना फन उघाड़ रहे, जैसे फन फाड़ते हुए चल देखा तो सांप कहले कहाँ जा है रे सांप। के कहता है? सॉरी, सांप से कहले राजा, राजा कहता सांप से कहाँ जा है सांप। सपा कहता है तोहर ही डसेल, मतलब तोरे डसेल तो आ रहियो, तोरे डसेल आ रहियो। डर गया सपा। सांप पूछले जे हमरा की दोष, राजा सॉरी राजा पूछले सपा से कि हम की गलती कर ले जे हमरा डसेल तो आ रहल है। तखन सांप कहले कि तोहे कौआ के फरियाद काहे ना सुनले। मैंने राजा तुम कौआ का बात क्यों नहीं सुना, कौआ जब अपना फरियाद लेके आया तो क्यों नहीं सुना, इसीलिए थोड़ा डसेल आ रही। सांपे की बतिया सुन यार,
सापेक संग कौओ देख राजा सभे बुझ गए। जब देखा कि सापे जब कहलके कि तोरा डसल तो कौआ के बात ना सुननी, कौआ अपन फरियाद लेके एलो तो राजा हो के कौआ के बात ना सुननी। तो रजवा साहब बात समझ गया, सब बुझ गया। देखा कौओ सपा के साथे कौआ को तो सारा बात समझ गया, चूँकि वो धनवा बीजवा फसल था गोटवा उसका लकड़िया में बढ़िया बोलाने बोला था, नहीं सुना था रजवा। तो कौआ से सब वृत्तांत फुरछा के सुनल बाद ओकर चिया गोटा खातिर करल ई जिगिस्ता शाबाशी दिले। मतलब सारा बात उसका सुना, पूरा विवरण सुना कौआ का। और देखा राजा कि इतना जिमिरजिट मतलब जबरदस्त जिद्दी वाला, मतलब मन में ठान लिया था एक जिगिस्ता, मतलब कोशिश पूरी रूपेण कोशिश जो कर रहा था कौआ एकदम जिद्दी के साथ कि हम अपना जो उसका सोच था, जो विचार कि दाना किसी भी हाल में हासिल करके रहेंगे, ये जोरदार मजबूत इरादा जिमिरजिट जिद्दी जिगिस्ता इच्छा आप देख करके कौआ जो है राजा जब देखा कौआ का इतना, तो राजा उसको शाबाशी दिया। किसको? कौआ को शाबाशी दिया और बढ़ी को बुलाया। बढ़ी डाक के कौआ के काम कर अरहाय दिले, मतलब उसको ऑर्डर दिया कि जाओ कौआ का काम कर दो, लकड़ी उसका खूंटा फाड़ दो और इसका बीज निकाल दो। कौआ के संग बढ़ी गए, कौआ बढ़ी आता है और कौआ के साथ जाता है और से खूंटवा के टांगा से फाड़ दे। जिस खूंटा में इसका चिया गोटा फसल था कौआ का, उस खूंटा को फाड़ता है कौन? बढ़ी फाड़ता है। बढ़े सुखल काठे लेके घर घूरल और कौआ चिया गोटा ठोरे लेके खुशी खुशी उड़ गए। जो उस लकड़ी को जब फाड़ता है खूंटा को, तो उस लकड़ी सुखल लकड़ी को लेकर के बढ़ी अपना घर चला जाता है। और उसमें जो चिया गोटा था, तेतर का दाना था, वो दाना लेकर के कौआ खुशी खुशी उड़ जाता है। यही था स्टोरी, पूरा लोक कथा। इसमें यही बतलाने का प्रयास किया गया है इस लोक कथा के माध्यम से, जिन्होंने इस लोक कथा को तैयार किया होगा उनके माध्यम से, इस लोक कथा के माध्यम से बतलाने का प्रयास किया गया कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यदि आप मन में ठान लिए हैं अपना लक्ष्य हासिल करने का, कि किसी भी हाल में अपना लक्ष्य को हासिल करके रहेंगे, अपना गोल हासिल करके रहेंगे, तो आप कभी हार नहीं मानेंगे। यदि आपका सच्चाई के साथ आप मेहनत कर रहे हैं, जिद के साथ, जुनून के साथ यदि आप आगे बढ़ रहे हैं, जिद्दी बन करके, मतलब आपके सामने कितनी भी समस्या है, फिर भी हम समस्या से लड़ करके जिद के साथ यदि अपना लक्ष्य को हासिल करने का योजना बनाए हैं, मन में ठान लिए हैं, तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। आपका जो लक्ष्य है वो जरूर प्राप्त होकर के रहेगा। आप अपने लक्ष्य पर जरूर पहुंचेंगे अपना, और जो आप पाना चाहते हैं उसे आप जरूर पा करके रहेंगे। यही है इस कहानी का उद्देश्य। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अच्छे से पूरा स्टोरी समझ में आ गया होगा, समझ गए होंगे। पूरा स्टोरी का एक एक लाइन बाय लाइन में समझा दिया। अब इसका MCQ में लेकर के आऊँगा, और सारा इससे बनने वाले प्रश्न को एक क्लास में मैं देख कि जितना स्टोरी में लोक कथा पढ़ाया हूँ 3, 4, 5, उस सारे 5 लोक कथा का एक साथ में क्वेश्चन लेकर के आऊँगा MCQ, और MCQ कराऊँगा। उसके बाद आप लोग देखिएगा कि सारा स्टोरी आपको पूरा डिटेल लाइन बाय लाइन समझ में आ जाएगा। एक भी क्वेश्चन आप लोग से इससे आने वाले प्रश्न में एग्जाम में नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। मैं सारा कोटा का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा इस चैनल के माध्यम से, एक एक करके। हमारे क्लास को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच हमारा चैनल शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।